वो दोषी ठहरेगा। दूसरी बात, प्रभु भोज का हिस्सा, जब यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा था, बिल्कुल ठीक पीछे में यीशु अपने चेलों को बताकर, माफ करे बुलाकर, अपने बारे में बता रहे थे कि मेरे सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन आओ बैठते हैं और कुछ बातें बताता हूं। तो तब जाकर यीशु ने अपने खुद का बलिदान कैसे होगा, और मैं खुद को, अपने आप को कलीसिया के लिए दे रहा हूं, यानी तुम लोगों के लिए दे रहा हूं, इस बात की चर्चा करी। तो जिसको मैं रख रहा हूं कि प्रभु भोज मसीह देह के लिए क्यों जरूरी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड्स सपर, वो जरूरी क्यों है, इसकी मालूमात आपको मैं देने जा रहा हूं। तो जितने फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, मैं चाहता हूं कि वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें, और साथ ही साथ में आप लोग कहां से हैं वो भी टाइप करते रहें, और जो बातें आपको अभी सीखने को मिल रही है उसकी भी प्रतिक्रिया आप लोग देते रहें। जी, वापस से पढ़ देता हूं। लिखा है कि प्रभु भोज मसीह देह के लिए क्यों जरूरी है। तो उसके दो कारणों से उसके दो कारण है, तो लिखा दो कारणों से। सबसे पहला, उसकी याद में, जी हां मैं वचन रखूंगा, उसकी याद में, इन द मेमोरेंस ऑफ हिज डेथ, उसकी याद में। दूसरा, मृत्यु का प्रचार होता है। आप जब जब प्रभु भोज खाते हो या लेते हो तो उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। वाह! तो वापस से कह दूं कि यीशु के पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहा है, अभी जो पहला पॉइंट बताया मैंने आपको 4 में से। और दूसरी तरफ यीशु अपने चेलों को इकट्ठा कर कर कह रहा है कि उनको करने दो षड्यंत्र मुझे मारने का, लेकिन मैं बता दूं, यीशु कहता है कि मेरा लहू और मेरा मांस, तुम उसको खाओगे और तुम उसको पियोगे। दूसरे शब्दों में आत्मिक बातें और सिंबॉलिक है, प्रतीक है, जो रोटी और दाखरस का रूप में हम खाते और पीते। जो मसीह लोग हैं वो समझेंगे, जो नहीं है वो नहीं समझेंगे शायद, लेकिन हाँ बाद में वो समझेंगे जब वो अंदर आएंगे। अमेजिंग नहीं? यीशु को पता था कि मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहा है मुझे मारने की, लेकिन देखिए यीशु ने ऐसी कोई बात करी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु, बपतिस्मा पानी का, वाटर बैप्टिज्म ठीक है, वो लेना चाहिए, आप पर विश्वास करना है, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन प्रभु भोज क्यों? प्रभु भोज क्यों? और ऐसा उदाहरण है और ऐसी बातें हैं जो दूसरे कौम के लोग या जाति के लोग जब मसीह में आते हैं तो उनको समझाना पड़ता है कि ये क्या चीज है। मैं नहीं समझता कि बाकी किसी और किताबों में या धर्मों में ऐसी कोई बात लिखी होगी जहां पे किसी पुस्तक में लिखा हो कि उनका ईश्वर या उनका देवता ऐसी कुछ कहता है कि मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। अक्सर यह देखा गया है कि वो खाते हैं और वो पीते हैं, लेकिन यीशु कहता है मैं अपने आप को दे रहा हूं। इफिसियों 5:26 अगर आपने कभी पढ़ा होगा, लिखा है कि उसने खुद को दे दिया अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। तो 2 कारणों से उसका प्रभु भोज हम लेते, खाते, पीते, उसकी याद में। दूसरा, मृत्यु का प्रचार करने में। कहां लिखा है? आइए पढ़ते हैं। यह व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस, 1 कुरिन्थियों 11:23-34, 23-34। आइए देखते क्या लिखा है। वचन 23 में, वर्स 23 में, 23 में, क्योंकि यह बात, कौन सी बात? प्रभु भोज की बात। लिखता है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, जिसको वो प्रभु कह रहा है, यहां पे वो यीशु है, कहता है कि मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। क्या पहुंचा दी? लिखता है कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली, कौन सी अध्याय? मत्ती के 26 में लिखता है कि यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, वचन 24,
धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। कैन यू बिलीव दिस? ये मेरा शरीर है। पीछे षड्यंत्र चल रहा है कि इसको मार डालो, मार डालो, मार डालो, लेकिन यहां यीशु उन्हीं के लिए अपना जान दे रहा है और ये नहीं समझ पा रहे। पौलुस कहता है, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, कहता है यदि वो जानते तो क्रूस पे ना मारते। आई थिंक 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में कहीं तो लिखा है, जी ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मैंने क्या कहा था आपको? 2 कारण से, उसकी याद में। तो वचन कहता है कि मेरी स्मरण में यही किया करो। ये देख लीजिए ना, वचन 25, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जिसको कहते हैं न्यू कवनेंट, क्योंकि कुछ 2000 सालों से, आदम से लेकर मूसा तक 1600 साल, मूसा से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक कुछ 2000 के ऊपर का साल, तब तक जितने बकरों का, बछड़ों का, गायों का, पता नहीं किस किस का, पक्षियों का, कबूतरों का, जिस किसी का भी लहू बहा उन दिनों में, वो सब लहू नई वाचा नहीं ला पाया। लेकिन जैसे ही यीशु का लहू बहा, एक नया वाचा आ गया जिसको कहते हैं न्यू कवनेंट। और उस न्यू कवनेंट में क्या है साहब? बहुत ध्यान से सुनना। यीशु कहता है मेरा लहू नई वाचा है। इसका मतलब है कि पिता के पास में व्यक्तियों का, जातियों का, पुरुष का, स्त्री का, लड़का का, लड़की का, थर्ड जेंडर, उन सभी का डायरेक्ट एक्सेस उनको हो चुका है। वो डायरेक्ट जा सकते हैं प्रभु के पास में। ये वो नहीं वाचा है। जिस किसी ने भी यीशु के लहू को ले लिया या उसके ऊपर विश्वास कर लिया, वो पापी नहीं ठहरता। मैं रखूंगा आगे। तो लिखता है कि कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा, जब कभी पियो, इसका मतलब है जब तुम इकट्ठे हो तो तब की बात कर रहा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। नाउ वचन 26, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु के मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। तो मैंने क्या कहा था कि 2 कारणों से आप जो हैं प्रभु भोज में भाग लेते, एक उसकी याद में और दूसरा उसकी मृत्यु का प्रचार। तो मसीह मंथन के लोगों, आप सभी जानते हैं, और जितने लोग अभी सुन रहे हैं जो फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं यीशु का काम करो, यीशु का प्रचार करो। आप देखिए, आपको प्रभु भोज लेना है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमको प्रभु भोज दो, प्रभु भोज दो। लीजिए, तो मकसद है प्रभु भोज का एक, उसकी याद में। याद क्यों? मैं ये भी बता देता हूं। क्योंकि व्यक्ति जब आगे बढ़ जाता है, बड़ा पास्टर बन जाता है, बड़ा प्रॉफिट बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है ना, तो वो अपने अतीत को भूल जाता है कि वो कहां से आया था। जैसे राजा शाऊल भूल गया था, उसको शमूएल ने याद दिलाया, राजा दाऊद को भी याद दिलाया। वैसे ही हमको याद रखना है हमारी शुरुआत कहां से है, हम पहले क्या थे और प्रभु ने हमको क्या बनाया। तो जिसके चलते जब कभी भी हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमको वो याद दिलाता है। और दूसरा, हम खाते और पीते इसलिए हैं ताकि उसकी मृत्यु का प्रचार करें। ये देख लीजिए, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। कैसा लग रहा है दोस्तों? ना, इसको बोलकर वो रुक नहीं गया। कौन? पौलुस। यहां नहीं रुका हो। जानते हो उसने क्या कहा? वचन 27 में कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरा। कैन यू बिलीव दिस? किसकी बात हो रही है? चर्च की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जो प्रभु भोज में हर हफ्ता, हर महीने भाग लेते हैं? बताइए आप। अनुचित रीति जिसको कहते हैं खाते वक्त, पीते वक्त जो व्यक्ति नहीं समझता। मैं आपको बता दूं, इस वचन के मुताबिक अनुचित रीति तो लोगों ने क्या किया है? अच्छा, अनुचित मतलब उसको करते हैं उचित। उचित का अपोजिट है अनुचित, अनुचित का अपोजिट है उचित।
अनुचित मतलब गलत तरीका, उचित मतलब सही तरीका। तो कुछ लोगों ने ऐसा करा कि उचित रीति से प्रभु भोज खाना। बहुत ध्यान से सुनना मैं अगर कोशिश करूंगा इसको एडिट करके डालने की। उचित रीति क्या है? तो कहते हैं कि जहां प्रभु भोज देते हैं उस जगह को पूरा सफेद कर दो या साफ कर दो। तो जगह को साफ करते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति प्रभु भोज देता है उसने एक विशेष कपड़ा पहनना चाहिए। तो वो पहना देते हैं धर्म का कपड़ा, यानी कि ईसाई धर्म का कपड़ा, जिसको कहते हैं फादर या जिसको कहते हैं पवित्र आदमी, ईसाइयों का पादरी, या उसको ऐसे कपड़े पहनाओ। दूसरा, फिर कहते हैं काम करते जो ले रहा है उसके सामने कुछ कंडीशन रखो। तो सबसे पहले कंडीशन रखते कि विदाउट बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा, ऑफ कोर्स मैं भी मानता हूं कि लेना चाहिए बपतिस्मा, लेकिन शर्तें देखो क्या है कहते हैं कि जब तक पानी का बपतिस्मा नहीं होगा इसको हक नहीं है प्रभु भोज लेने का। बाप रे, जिस शहर से, दिल्ली से मैं आ रहा हूं, वहां की घटना बताता हूं जो मुझे वहां के एक पास्टर ने बताया। उन्होंने कहा कि बहुत बुजुर्ग महिला है, ना चल सकती है, ना उसको उठा सकते हैं, ना वो पानी में जा सकती है, बहुत कठिन परिस्थिति है, उसको बपतिस्मा कैसे दें? और न जाने कितने सालों से वो प्रभु पर विश्वास कर रही है, लेकिन उसका पानी का बपतिस्मा नहीं हो पा रहा है, उसके हेल्थ के इश्यू के चलते। तो क्या उस महिला को मैं ये कहूं कि तू प्रभु की बेटी नहीं है और तू प्रभु भोज नहीं ले सकती? मैं ऐसा करूं उसके साथ? नहीं कर सकता ना, यही तो बात है। लेकिन उचित रीति, उसको सफेद कपड़ा पहनाओ जो दे रहा है, उसको सफेद कपड़ा पहनाओ जो ले रहा है, और जो थाली होती है ना जिसपे प्रभु भोज आता है उसको भी सजाओ पवित्र कपड़े से, सफेद कपड़े से, ऐसा कुछ। लेकिन पौलुस ने यह नहीं कहा। वो बात नहीं कर रहा है बाहर की, वो बात कर रहा है अंदर की। तो कहता है कि जो कोई खाते वक्त अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। कॉन्टेक्स्ट देखिए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। जांच ले, किस चीज को जांच ले? वो खुद को जांचे, ना कि बाहर कपड़ा क्या पहना है, ना कि कौन सी थाली में आ रहा है, ना कि कौन सा प्याले में आ रहा है, ना कि कौन आदमी दे रहा है। माय गुडनेस इसको कहते हैं अधूरे ज्ञान के सेवक। मुझे नहीं पता क्या हो गया इन लोगों को तो जिसके चलते ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं। लिखता है जांच ले। आपको जांचना क्या है? खुद को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं रख रहा हूं। वचन 29 कहता है, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। तो आपको किसको पहचानना है? प्रभु को पहचानना है, यीशु को पहचानना है, उसकी देह को पहचानना है। वह कहता है कि और खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्यों? वो नहीं पहचान रहा है किसको? प्रभु को। यीशु क्या चाहता है वो पहचानो। यीशु क्या चाहता है कि आप उसका काम करो। यीशु क्या चाहता है कि आप उसकी तरह बनो। यीशु क्या चाहता है कि आप उसकी तरह व्यवहार करो। अभी इस वक्त जो मुझे अभी देख रहा है, कुछ 810 लोग हैं यहां पर टोटल मिला के दोनों प्लेटफॉर्म से। आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आप अभी मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपका जीवन 1 घंटा पहले आप शायद नशा करके आए, आप शायद दारू पी के बैठे हैं, सिगरेट गुटखा तंबाकू खा के बैठे हैं, और आप अभी ये सुन रहे हैं। और आप दूसरी बात कहते हैं कि पास्टर डैनियल अगले हफ्ते महीने का पहला संडे यानी कि 1 मई और प्रभु भोज होगा, तो मुझे भी प्रभु भोज लेना है। लेकिन आप अपने आप को देखिए ना, क्या जीवन जी रहे हैं। आपका जीवन ठीक नहीं है, आपका मैरिज लाइफ ठीक नहीं है, आपका बैचलर लाइफ ठीक नहीं है। आप जरा सोच के देखिए क्या चल रहा है। तो इसके चलते झूठ है, गाली है, झगड़ा है, लालच है, पैसे का लालच है, सब कुछ है। तो लिखता है कि खाते पीते समय जो प्रभु की देह को ना पहचाने वह दंड लाता है। और वो दंड क्या, मैं आपको बताइए। 30, इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। एक निर्बल, दूसरा रोगी, तीसरा मर गए। माय गुडनेस। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है कि खाते पीते समय मुझको और आपको, हम सभी को यीशु को समझना है। चर्च को नहीं समझना है,
पास्टर को नहीं समझना है, पादरी को नहीं समझना है, यीशु को समझना है। वो क्या चाहता है। या आपका बाइबल का जीवन कैसा है साहब, जरा चेक करो। आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है, जरा चेक करो। आप यीशु के पीछे कैसे चल रहे हैं, उसको भी चेक करो। तो जिसके चलते प्रभु कहता है, खाते पीते समय जो अपने आप को माफ करे, प्रभु के देह को ना पहचाने, वो उस पर दंड लाता है। इसलिए रोगी, निर्बल और बहुत से सो भी गए, बहुत से सो भी गए। वाह। वचन 32, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के दोषी ना ठहरे। इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, माफ करें। जिस दिन परमेश्वर पूरी दुनिया का न्याय कर रहा होगा, तो चर्च को, आपको और मुझको वो अलग रखना चाहता है। कहना चाहता है कि तुम उनके साथ में दोषी ना ठहरो, मैं तुमको अलग करना चाहता हूं। क्यों? कहता है कि तुमको दंड देकर। वाह। ये जो लाइन है ना 32, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। अब ये जो मोटिवेशनल प्रीचर्स है ना, प्रॉस्पेरिटी टाइप के जो प्रीचर्स है ना, ये क्या कहते हैं पता है? परमेश्वर इतना प्रेमी है, वो सजा नहीं देता। फिर ये क्या है? कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं, उनकी खुजली है ना, कानों की खुजली, ये ऐसा प्रचार करते कहते हैं कि प्रभु आपसे इतना प्यार करता है कि आप दारू पियो तो भी माफ करेगा, सिगरेट पियो तो भी माफ करेगा, आप कुछ भी करो संसार का पाप, फिर भी आपको माफ करेगा। लेकिन नहीं, यहां देख लीजिए, वो दंड देता है। ही पनिश, या वो दंड देता है। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। वचन 33, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यह है उचित, एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को आकर मैं ठीक कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? वहां कुछ ऐसा चल रहा था कोरिन्थियों की कलीसिया में, जो प्रभु ने पौलुस को बताए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। पौलुस तो एक जगह पे कहता है कि कहीं तुम एक दूसरे को कुत्तों की तरह काट गया, नोच ना खाओ। माय गुडनेस। आज बहुत सारे चर्चों में देखिए, एक तरफ यीशु के, क्या हो गया? चेक ओके। एक तरफ यीशु को मारने का षड्यंत्र चल रहा है, और दूसरी तरफ यीशु मसीह अपनी खुद को दे रहे हैं संसार के लिए, और सब कुछ देकर उस कलीसिया को, जिसका प्रकाशन पौलुस हमें और आपको बता रहा है, कहते हैं कि वहां झगड़े चल रहे थे। पहला कुरिन्थियों 1:11 से लिखा है कि वहां के लोगों ने पौलुस को कंप्लेंट करी। कोई पौलुस का कहता है खुद को, कोई अपोल्लोस का कहता है खुद को, कोई पतरस का कहता है खुद को। ऐसे झगड़े चल रहे थे वहां पर। और कलीसिया में तो बहुत बेड़ा गर्क था उन दिनों में, कुरिन्थियों की कलीसिया में खासकर। और आज भी है बहुत सारे चर्चेस में आपस में एक दूसरे के साथ जमता नहीं है, एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं है। सब खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में, कैरेक्टर खत्म है, चरित्र खत्म है, ईमानदारी खत्म है, और झूठ तो पानी की तरह बोलते हैं मसीह लोग आज की तारीख में। धोखा, उनका जो जमीर है ना, उनको मुझे नहीं पता कोसता भी है कि नहीं कोसता है, धोखा तो ऐसे दे देते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह वचन बहुत जरूरी था, और यह डर होना बहुत जरूरी है ना।